Hello friends, welcome to my channel Math Beginners. I am Praveen Tyagi. Today we will discuss Theorem 1.4 जिसमें हम प्रूव करेंगे कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let us assume that रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर। फ्रेंड्स, हमें रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम इसका थोड़ा उल्टा चलते हैं। हम क्या करते हैं कि रूट टू को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर ही हो पाएगा, है कि नहीं। पर हम इसे अभी रेशनल नंबर मान के चलते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू इजकल टू पी वाई क्यू। अब फ्रेंड्स, हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में हमने को प्राइम का कंसेप्ट पढ़ा था। को प्राइम का कंसेप्ट आपसे क्या कहता है कि आपके जो अगर पी और क्यू हैं, इनका जो कॉमन, अगर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने इसको लिखा, अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर है तो काट के वो क्या हमने लेट कर लिया, कोई ए और वाई बी आ रहा है वो, ठीक है। जैसे अगर 2/6 होता तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर होता है, जैसे हम क्या लिखते 1/3 लिखते, 2 से कैंसिल करते 1 टाइम से, 2 से कैंसिल करते 3 टाइम। उसी तरीके से हमने पी वाई क्यू को कैंसिल करा तो हमें ए वाई बी मिल गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी को प्राइम के फॉर्म में हमने लिख दिया है रूट टू को, ठीक है। क्योंकि इरेशनल नंबर में कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। और पी ओ क्यू आपका क्या है, इंटीजर है, और क्यू की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमें पता है, फिर भी हमें बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है, कंडीशन लिखना ज़रूरी है। अब रूट टू इजकल टू ए वाई बी हो गया, ठीक है, इसे लिख सकते हैं क्योंकि पी वाई क्यू में कॉमन था तो हमने इसे कैंसिल कर दिया और ए वाई बी के फॉर्म में आ गया। अब ए वाई बी आपके क्या है, को प्राइम है, यानी इनके कॉमन फैक्टर क्या है, वो 1 है वो, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब वेयर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ए वाई बी था, ए वाई बी इजकल टू आपका रूट टू था, तो दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए वाई बी इजकल टू रूट टू था, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू 1 होगा और बी इंटू रूट टू होगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए इजकल टू रूट टू बी। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और रूट टू बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है ए स्क्वायर इजकल टू 2b स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए कि ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 2। क्यों, ए स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल है, क्यों, 2 का मल्टीपल है ये, देख सकते हो आप। तो यानी ए स्क्वायर को 2 से डिविजिबल बोल सकते हैं ना, कि 2b स्क्वायर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो यानी 2 से डिविजिबल है। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर एज पर थ्योरम 1.3 जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए का भी ए भी आपका 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अगर ए स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल है तो आपका ए भी 2 से डिविजिबल होने वाला है, ठीक है। 1.3 थ्योरम हमने पढ़ा था। अब 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका इवन नंबर है। अब इवन नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल है तो इसको हम एक नंबर मान सकते हैं, 2c मान लिया हमने, आप कुछ भी मान सकते हो, 2c 2d 2e 2f, ठीक है ना, क्योंकि इवन नंबर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू हमें 2c मिल गई, ठीक है, तो 2 और c आपका कोई कांस्टेंट है, सम इंटीजर है, ठीक है। अब इसकी जो ए की वैल्यू को उस इक्वेशन में हम रखेंगे, किस में, ए स्क्वायर इजकल टू 2b स्क्वायर में, ठीक है। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, हमने 2c निकाला था तो 2c लिखेंगे, तो 2 की स्क्वायर इजकल टू 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर तो सेम रहने वाला है, और 2c का स्क्वायर करेंगे 2 का 4 हो जाएगा, और c का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है कि 2b स्क्वायर इजकल टू 4c स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड 2 कॉमन है, तो 2 से 1 टाइम और 2 से 2 टाइम, ठीक है ना। तो ये आपका ये आ जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर। अब फिर से वही कंडीशन आ गई आपकी कि बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो b को भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। समझ पा रहे हो ना दोस्तों आप। अगर बी स्क्वायर
2 से डिविजिबल है तो बी को भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता है कि ए और बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले देखा हमने कि ए भी 2 से डिविजिबल हो रहा था और बी से 2 डिविजिबल हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना, कि ए और बी को प्राइम नंबर हमने लेट किया था, है ना, हमने लिखा था कि ए अपॉन बी इजकल टू रूट 2, और यहाँ पे ए और बी क्या थे, को प्राइम नंबर थे, यानी इसमें कॉमन फैक्टर क्या था, 1 था। पर यहाँ पे अभी क्या निकल के आया आपका कि ए का कॉमन फैक्टर भी 2 है और बी का भी कॉमन फैक्टर भी 2 है, जो पॉसिबल नहीं है। यानी हमने जो अजम्पशन माना था, क्या हमने अजम्पशन क्या माना था हमने, कि रूट 2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो गलत हो गया तो फिर क्या हुआ, तो इरेशनल होगा, है ना, या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। जब रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, वो इरेशनल होगा। सो फ्रेंड्स, ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द कंट्रोडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत किया था, ठीक है, कि रूट 2 क्या है आपका, रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।